लेडी बार्बर। मधुरा नगर नाम के गांव में एक ही एक सैलून था, इसीलिए सब लोग उस सैलून में प्रतीक्षा करते रहते थे अपनी बारी के लिए। उस सैलून का मालिक रंजीत 1 मिनट में एक आदमी का बाल काट देता था। उसके कटिंग से लड़के सब दुखी थे। एक दिन मानसी नाम की एक औरत मंगीलाल के मलगी के पास आई। मंगीलाल जी, मैंने सुना है कि आप आपकी मलगी किराए पर दे रहे हैं। आपकी ये दुकान गांव के बीचों बीच है। अगर आप इसका किराया और कितना एडवांस देना है बताएंगे तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे किराए पर ले लूँ। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मेरे इस मलगी का खूब डिमांड है। किराया महीने के 10,000 रुपए है और एडवांस में तुम्हें 1 लाख रुपए देना होगा। वैसे तुम उसमें क्या धंधा करने वाली हो? मुझे जानकारी मिली है कि इस गांव में केवल एक हेयर कटिंग सैलून है। मैं शहर में एक सैलून में काम करती थी। हाल ही में मेरे पति का देहांत हो गया। मेरे 3 बच्चे हैं। जो पैसे मैं कमाती हूँ उनमें उनकी देखभाल तो होती है, लेकिन उनके भविष्य के लिए कोई पैसे जमा नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही एक अपना सैलून खोलूंगी। लेकिन मेरे पास जो पैसे बचे हैं उनमें शहर में धंधा करना मुश्किल है। वहाँ पर किराया भी बहुत ज्यादा है और एडवांस भी बहुत देना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पर कम खर्चे में धंधा जमा कर बच्चों के लिए कुछ पैसे जमा करने का इरादा है सर। क्या इस गांव में सैलून लगाओगी? तब मैं तुम्हें अपनी मलगी नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास एक भी ग्राहक नहीं आएगा। तब तुम मुझे किराया भी नहीं दे पाओगी। ये क्या सर, आपको शक है ना? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैंने जेंट्स हेयर स्टाइलिंग में डिप्लोमा किया है सर। मैंने कई इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा हेयर स्टाइल नहीं जो मैं नहीं जानती। मेरा विश्वास कीजिए सर। देखो बहन, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक औरत हो या तुम निपुण नहीं हो, लेकिन तुम उस रंजीत के बारे में नहीं जानती। चाहे वो जितना बेकार कटिंग करे, सब गांव वाले उसी से कटिंग कराते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कटिंग के और शेविंग के अलग अलग पैसे नहीं लेता है। वो अपने ग्राहकों से साल भर के कटिंग की बात करता है, उसे किस्तों में देने के लिए कहता है। यूं जो भी ग्राहक मान जाए उससे हर रोज वो 5 रुपए लेता है। वो ये भी कहता है कि आप चाहे जितनी मर्जी बार हो सैलून आ सकते हैं। लोग समझते हैं अरे एक दिन का 5 रुपए ही तो है। अब 365 दिन के एक दिन के 5 रुपए के हिसाब से कितना बना? 1825 रुपए बने ना। अब तुम ही बताओ, साल भर में कितने बार बाल कटाता है कोई? ज्यादा से ज्यादा 10 बार, बस। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च होते होंगे, बस। इस तरह वो जो पैसे कमाता है वो ठेले वालों को कर्ज देता है। यूं लोगों को वो आराम से लूट लेता है। उसका घर कई मंजिलों का है। ये सब गांव वाले उसी के ग्राहक हैं। तुमसे पहले भी बहुत लोग आए थे, लेकिन उसके बिजनेस ट्रिक के सामने टिक नहीं सके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मलगी किराए पर नहीं दूंगा। अरे बाप रे, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। लेकिन आपने ये भी कहा कि वो बेकार कटिंग करता है ना? तो ये गांव के नौजवान चुप कैसे हैं? वो बेचारे क्या करेंगे? उनके माँ बाप जबरदस्ती उन्हें वहाँ भेजते हैं। वो तो समझो यूं एडजस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है सर, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं अलग अलग ढंग के हेयर स्टाइल्स जानती हूँ सर। मैं इन हेयर स्टाइल से नौजवान को आकर्षित करूंगी। कोई भी क्रांति नौजवानों से ही शुरू होती है। तब उस रंजीत की बेईमानी सबको पता चलेगा। मुझे बस 2 महीने का मौका दीजिए। अगर मैं विफल हुई तो आपको मेरा एडवांस लौटाने की भी जरूरत नहीं है। मंगीलाल मान गया। कुछ ही दिनों में मानसी ने वहाँ सैलून खोला। कॉलेज के पास जाकर उसने प्रचार किया, हेयर स्टाइल 1 महीने के लिए एकदम मुफ्त। अगले दिन से नौजवान उसके सैलून के बाहर लाइन लगाने लगे। मानसी ने एक युवक का हेलीकॉप्टर स्टाइल का कटिंग किया। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे युवक का कार शेप में कटिंग की। यूं मानसी ने सब युवकों का उस महीने में अलग अलग किस्म के व्हीकल्स, अलग अलग जानवरों के स्टाइल में कटिंग करने लगी। सब लड़के बहुत खुश हुए, लेकिन रंजीत ने इसकी परवाह बिल्कुल नहीं की। अगले महीने भी सब लड़के उसी के पास जाने लगे। मंगीलाल बहुत खुश हुआ। उसने जानवरों और वाहनों के स्टाइल के कटिंग को निकालकर उन लड़कों के सूरत के मुताबिक उनका कटिंग करने लगी। वे खुशी खुशी उसे पैसे देने लगे। एक ही महीने में मानसी ने 1 लाख रुपए कमा लिए। एक दिन रंजीत उसके सैलून में आया। क्यों रे, मैं चुप हूँ इसलिए तुम ज्यादा उछल रही हो?
जानती हो मैं कौन हूँ? चुपचाप अपना ये दुकान बंद करो, नहीं तो दुकान को आग लगा दूंगा। वहीं पर बैठा एक लड़का, ए खबरदार, हमारी मानसी दीदी के साथ पंगे लिया तो तुम्हारा अंत कर दूंगा। इतने दिन जो तुम बेकार की कटिंग करते थे उसकी वजह से हम अपने कॉलेज के लड़कियों के साथ आंख भी नहीं मिला पाते थे। अब इस दीदी के कटिंग के कारण हमें भी एक आत्मविश्वास जागा है कि हम भी स्मार्ट हैं। अब ये तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना तुम तो जानते ही हो ना कि अगर हम युवकों ने ठान लिया तो क्या होगा। रंजीत डर के मारे वहाँ से चला गया। मंगीलाल ने गांव वालों को रंजीत की ठगी के बारे में सब बताया। सब ने मिलकर रंजीत को खूब मारा, वो गांव छोड़कर भाग गया। मानसी अपने सैलून में अपने ग्राहकों को बड़े प्यार से हेयर स्टाइलिंग करा के भेजती थी। उसने जल्द ही उस गांव में अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया और अपने तीनों बच्चों के साथ वो आराम से रहने लगी।